अगर आप दूसरों की, अपनों की, रिश्तेदारों की ज़िंदगी में अपने लिए वैल्यू देखना चाहते हैं, इज़्ज़त देखना चाहते हैं, मर्तबा मुकाम देखना चाहते हैं, तो अपने अंदर एटीट्यूड फ़िक्स करें। अपने अंदर इतना एटीट्यूड लेकर आएँ कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे, लोग आपको पलट कर देखें, लोग आपके पास टाइम गुजारने के लिए बैठे। ठीक है, अपने अंदर इतना टाइम, अपने अंदर इतना एटीट्यूड ज़रूर लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरी बेटी ने कुरैशिया का काम किया है और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, उसने ये सब कुछ यूट्यूब से देख कर किया है। यूट्यूब हम लोगों के लिए वाकई ही बहुत अच्छा सोर्सेज भी है। दो तरीके हैं, या तो यूट्यूब को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें या अच्छे तरीके से। तो हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ लर्निंग के लिए। बच्चे इसमें ये देख के, वीडियोस देख के इस तरह की बहुत सी चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। मेरी बेटी ने भी इस तरह का सीखा है। आई होप कई जगहों में, मुख्तलिफ जगहों में लोगों ने इस तरह की, बेटियों ने, बच्चियों ने, औरतों ने इस तरह के काम सीखे होंगे जो उनके आगे चल के काम आएंगे। एनी हाउस, आप लोग वीडियो पर आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स नोट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप सबके साथ की। चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल नंबर है, इग्नोर हु इग्नोर्स यू। आप उन लोगों को इग्नोर करें जो आप लोगों को इग्नोर करते हैं। प्लीज़ ज़िंदगी में ये असूल बना लें कि जो आपको इग्नोर करे आप उसको इग्नोर करें, जो आपको वैल्यू ना दे आप उसको वैल्यू ना दें। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह के जो आपको अहमियत नहीं दे रहे, आप अपना टाइम और एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने इसी टाइम और एनर्जी को किसी और काम की चीज़ पर लगाए, बजाय के ऐसे लोगों के पीछे भागे जो आपकी कदर और अहमियत बिल्कुल भी नहीं करते, जो आपके जज्बात की कदर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और आगे से रिप्लाई नहीं आता, बैक कॉल नहीं आती, तो प्लीज़ उनको छोड़ दें, उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद पैदा करें, अपने अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट पैदा करें। ये नहीं कि कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा तो आप उनको बार बार कॉल मैसेज करें, उनके रिप्लाई आने का वेट करें, उनके घर तक पहुँचे, ऐसा हरगिज़ ना करें। अपने आप को इतना सस्ता, इतना नीचे ना गिराएं। अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करें और एटीट्यूड हासिल करने के लिए आपको इन लोगों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी खुश होंगे भी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करें, एटीट्यूड बनाएं, अपने अंदर पैदा करें। और ऐसे एटीट्यूड पैदा हो सकता है कि आप इनको इग्नोर करें, आप अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाए, आप इन सबको छोड़ दें। आपको नहीं पता हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होएं। आपका अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होना ही दूसरे लोगों को इग्नोर करना है। आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे तो दूसरे लोग खुद ब खुद इग्नोर होकर पीछे हो जाएंगे और उनको तजस्सुस लग जाएगा कि आप क्यों मसरूफ़ है। ये चीज़ आपके अंदर एटीट्यूड पैदा करेगी। इसलिए उन लोगों को इग्नोर करें जो आपको इग्नोर करते हैं। रूल नंबर 2, थिंक अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें। अपनी ज़ात को नज़रअंदाज ना करें, ख़ुद को छोड़कर दूसरों की तरफ ना भागें। लोग आपको इस चीज़ से जज करते हैं कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, आप ख़ुद को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के साथ सिंसियर नहीं हैं तो कोई दूसरा भी आपकी लाइफ के साथ सिंसियर नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का तरीके देखें, अपने आप को कामयाब करें, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाए, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाए। लोग आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में बिज़ी हो जाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे तो यकीन माने लोग आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके साथ टाइम गुजारने के लिए, वो आपके साथ मसरूफ़ होने के लिए आपके पीछे खुद ब खुद भागेंगे। अगर आप अपने पर तवज्जो देंगे, अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करेंगे, लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो बिलीव मी, अपना फ़ायदा आप सोचेंगे तो बिलीव मी लोग आपके पास खुद भाग कर आएंगे। वो एटीट्यूड आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी दूसरे फजूल कामों में ज़ाया ना करें, अपनी ज़िंदगी का मकसद रखें। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों के पीछे भागेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, टाइम ज़ाया होगा और किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का मकसद रखें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं।
अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूल बनाए हुए हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ मकसद है उसके अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। वो मसरूफ़ है, वो दिन रात मसरूफ़ है, काम कर रहा है, बिज़ी है, जो भी है। और दूसरा शख्स इसके बरअक्स वो उसकी खोज लगाने में मसरूफ़ है। वो अपनी ज़िंदगी में इसलिए मसरूफ़ है कि वो ये देख रहा है कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है, किस घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कौन किससे किस तरह बात कर रहा है, कहाँ सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कौन कहाँ जा रहा है। उसका अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, उसका दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उस चीज़ का मकसद है। तो ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जो दूसरों की ज़िंदगियों में घुसते हैं। अपनी ज़िंदगी का गोल्स बनाएं, ठीक है। जो गोल्स बना रहे हैं, जो ज़िंदगी में कामयाब है, लोग उन्हीं के पीछे आएंगे, लोग उन्हीं के पास बैठना पसंद करेंगे, उन्हीं को तवज्जो देंगे। वो आपके पास नहीं आएंगे, वो आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के रूल्स बनाएं, गोल्स बनाएं, असूल बनाएं, मकसद बनाएं। अपने आप को मसरूफ़ करें, अपने बच्चों में, अपने शोहर में, अपने आप में। देख लें, अगर आप अपने आप को इन सब कामों में मसरूफ़ करेंगे, यकीन माने लोग आपके पीछे खुद ब खुद आएंगे। आपको खुद फील होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, खुद महसूस होगा कि लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं। इस रूल को भी फॉलो करें। रूल नंबर 3, डोंट ट्राई टू बी टू नाइस। अपने आप को इतना अच्छा मत बनाएं, अपने आप को इतना अच्छा बनाने की कोशिश मत करें कि लोग आपको रगड़ा दे दें। आजकल की जो दुनिया है ना, वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। आप जितना मर्ज़ी अच्छा बन जाए, अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप दूसरों के काम करना चाहते हैं, दूसरों के काम करके आपको खुशी हासिल होती है, और इस चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में नो कहना तो आपने सीखा ही नहीं है। सबके काम करने, अपनी सेहत को इग्नोर करना, अपने बच्चों को इग्नोर करना, भाग भाग के काम करना कि ये बड़े हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये हमसे बड़े हैं, हमें ये पसंद है तो हम इनका काम कर लेते, ये कल को हमारे साथ सेट रहेंगे। इन चक्करों में आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट ख़राब कर रहे हैं, अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़त, अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हैं। इसलिए दूसरों के सामने अच्छा बनना छोड़ दें। आप जिस तरह के हैं वैसे रहे। अगर तो आप अच्छे हैं, वाकई में अच्छे हैं, तो अपने आप को ख़राब कर ले। सही बात है, अगर आप अच्छे हैं तो अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करें कि लोग आपसे बात करने के लिए आपके पास बैठें, ठीक है। ख़राब करने का मतलब ये है कि आप में नखरा आ जाना चाहिए। अगर आप पहले बहुत अच्छे हैं तो अब आप में नखरा आ जाना चाहिए। आप अपने आप को इस तरह का ख़राब कर लें कि हर किसी के काम ना करें। इसके पीछे बेशक लोग आपको समझे कि आप ख़राब हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बदतमीज़ हैं, आपकी तरबियत अच्छी नहीं है, आप ही हैं, तो छोड़ दें। आप में इतना एटीट्यूड होना चाहिए कि आप सिर्फ वो काम करें जिस काम से आपको फ़ायदा हो, जिस काम से आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, वैल्यू हो, ठीक है। इसलिए अपने आप को टोटल बहुत नाइस, बहुत अच्छा बनाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो जितना सीधा भोला भाला होगा, लोग उसको खा जाएंगे, उसका हक भी खा जाएंगे, उसके बारे में पूछे कि भी नहीं। इसलिए आपके अंदर इतनी सोच समझ होनी चाहिए। कोई आपके साथ ज़्यादती करे, कोई गलत बात करे, तो आपको रिएक्ट करना आना चाहिए। आपको बर्दाश्त नहीं करनी किसी की कोई भी गलत बात। एक कमज़ोर इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। आखिर में वो खुश कर करके वो थक जाएगा, लेकिन लोग खुश कभी नहीं होंगे। उसकी ज़िंदगी 20 से 25 से 40 से 80 साल गुजर जाएगी, लोग खुश कभी नहीं होंगे। उसने अपनी ज़िंदगी सारी ज़ाया कर दी लोगों को खुश करने में, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। उसका ये दूसरे लोगों ने तो फ़ायदा हासिल कर लिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या कि उसने अपनी ज़िंदगी सारी ज़ाया कर दी। इसलिए इतना अच्छा नाइस, इतना पोलाइट, इतना अच्छा इंसान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जितना बदतमीज़ है उसके साथ उतने बदतमीज़ बन के पेश आए। मेरा तो ये रूल बन गया है कि जो जितना बदतमीज़ है उससे बदतमीज़ी करके ही बात करें। आजकल तो ये ज़माना ही नहीं है कि आप अच्छे बने हुए, सही बने हुए और लोग आपकी बात मान लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लोग आपके ऊपर पाँव रख के चले जाएंगे। तो बेहतर है जो बदतमीज़ है उसके साथ बदतमीज़ रहे, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप का फ़ायदा पहले देखें, बाद में किसी और को देखें। अगर आप नौकर बन के फिरते रहेंगे ना, आगे पीछे होते रहेंगे, तो आप नौकर ही बने रहेंगे सारी ज़िंदगी। आप ऊपर सर नहीं उठा सकते। इसलिए अपने आप को वैल्यू देना सीखें, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखें। जो दरख्त जितना सीधा होता है ना, लकड़हारा सबसे पहले आके उस सीधे दरख्त को पहले काटेगा, उसको उतनी ही आसानी होगी उस दरख्त को काटने की। जो जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, उसको उतना ही मुश्किल होगा काटना। जो कील सीधा खड़ा है ना, वो बहुत आसानी से ठुक के अंदर चला जाएगा। जो जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको पहले सीधा करना पड़ेगा, फिर उसको अंदर घुसाया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को इतना सीधा साधा भोला भाला मत बनाएं
बनाए, अपने आप को ना इतना अच्छा ना बनाए, अपने आप की अपनी वैल्यू रखे, इज़्ज़त रखे। अगर अपने आप को वैल्यू खुद नहीं देंगे, लोग कभी वैल्यू नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 4, डोंट ओवर एक्सक्यूज़। हर किसी से बिला वजह माफ़िया मांगने से बाज आ जाए। हर वक्त किसी से माफ़िया नहीं मांगे। गलती है तो बस एक आध दफ़ा माफ़ी मांग ली, बस ये नहीं कि हर वक्त माफ़िया मांगते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अपने आप को कमज़ोर फील करवाते रहे। ठीक है, गलती हो गई है, ठीक है, लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप हर वक्त माफ़िया मांगते रहे, हर किसी के पीछे फिरते रहे। अपने आप में एटीट्यूड पैदा करें, गलती हो गई है, ठीक है, सबसे होती है, इससे ज़्यादा एक आध दफ़ा माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म। पॉइंट नंबर 4, डोंट टू बी अ इमोशनल। डोंट टू बी अ इमोशनल। बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होए, जज्बाती ना होए, अपने फ़ैसले जज्बातीपन में आके ना करें, सोच समझ के फ़ैसले किया करें, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट ना करें और अपने आप को सोच समझ कर जवाब दिया करें। हर जगह ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बातचीत करना, ये भी हमारे इमोशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, हमारे जज्बात पर। जो लोग सच्चे होते हैं वो अपनी बात को क्लियर करने के, अपने बात को सही रखने के चक्कर में बोलते ही रहते हैं, इसलिए ऐसा हरगिज़ मत करें। अपनी अपनी वैल्यू आप खुद बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अपनी वैल्यू बनाने के तरीके देखें, मैंने जो ये असूल बताए हैं, इन असूलों पर अमल करें, आपकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी, यकीन माने। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।